अपने पूरे मेरुदंड पर रखना है। दोनों नितंब के बिल्कुल बीचों बीच अपनी रीढ़ की हड्डी का लास का छोर और इस पूरे लास के छोर को महसूस करते करते एक एक सांस के साथ अपनी पूरी रीढ़ में जो स्पंदन होगा उसे महसूस करने का एक अथक प्रयास करेंगे। ये स्पंदन जो है, ये पूरी अनुभूति हमारे लिए स्थूल है और क्षणिक है। इस स्पंदन से हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होना है। ये धारणा के दौरान हमारे शरीर में कई बार हमें स्पंदन आएगा। इस स्पंदन के चलते किसी भी तरह की उत्तेजना, उल्लास, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना है। बस साक्षी भाव से इन संवेदनाओं को देखना है। सांस का सहारा लेकर इस स्पंदन की, कंपन की, झंझनाहट की, गुदगुदाहट की संवेदनाओं को देखते हुए अपनी रीढ़ में और आगे बढ़ जाना है। विभिन्न प्रकार की रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे पर टिकी हुई हैं। इन्हीं अस्थियों में हमको कई स्थानों पर स्पंदन आएगा। इस स्पंदन को देखिए साक्षी भाव से और आगे बढ़ जाइए। अब धीरे धीरे इस पूरे स्पंदन के साथ किसी भी तरह के अनुभव से जुड़े नहीं रहना है। किसी भी तरह का राग उत्पन्न नहीं होने देना है, क्योंकि राग आएगा तो द्वेष उसके साथ चलेगा। तो राग द्वेष दोनों को ही हमें समता में रखना है। समता में रखने के लिए हर बार हमें बोधपूर्ण अपनी सांस के प्रति सजग रहना होगा। सांस आई, मुझे जानकारी बनी हुई है। ये मेरी सांस अंदर से बाहर गई, ये मेरी जानकारी बनी हुई है। मैं हर एक सांस की जानकारी पूरी तरह से जागृत अवस्था में देखने का प्रति पल प्रति क्षण प्रयास करता रहूंगा, प्रयास करती रहूंगी। एक भी सांस बिना मेरी अनुमति के बाहर से अंदर ना आने पाए। एक भी सांस बिना मेरी अनुमति के अंदर से बाहर न जाने पाए। जब हम सांसों के प्रति इतना सजग रहेंगे, तभी जाकर अपने विचारों के प्रति भी सजग रहेंगे। आप जैसे जैसे अपने विचारों के प्रति सजग रहोगे, क्योंकि यही विचार आगे चल के आपके कर्म बनने वाले हैं, और इन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे विचारों के आधार पर घटता है। यदि हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए, अपने शरीर में बदलाव चाहिए, हमें विचारों की शुद्धि करनी होगी। विचारों की शुद्धि का काम, शोधन का काम, शुद्धिकरण का काम
हम सांसों के माध्यम से करेंगे। प्रत्येक सांस के प्रति सजग रहते हुए प्रत्येक विचार को खंडित कर करके देखना है। हर एक विचार के टुकड़े कर देने हैं और देखना है इस विचार को कि कैसे हमारे शरीर पे इम्पैक्ट डालते हैं। जब हम एक एक विचार को इतने खंडन के साथ देखेंगे तो हम जीवन को भी बिल्कुल छोटे सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे और हमसे कम गलतियां होंगी। हम अधिक से अधिक सही ढंग से अपनी इन जीवन ऊर्जाओं का उपयोग करेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित। सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। प्रत्येक सांस की जानकारी बनी रहे। हम हर एक सांस के प्रति इतना सजग है सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी सांस की भी जानकारी बनी हुई है। जब हम इतनी छोटी सांस को देखेंगे, इतना अभ्यास जागृत रखेंगे तो हमसे जीवन में ना छोटी से होकर गुजरने वाली बड़ी कोई सी भी गलती नहीं हो सकती। ना हमारी मौखिक यानी वाचिक गलती नहीं होगी। हम अपने मुख से भी किसी को कुछ कहने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि बोलते समय आप सांस के प्रति सजग रहोगे। आपको पता है आपकी ऊर्जा जाने वाली है, तो आपको मौन रखना है अधिक। मौन के बाद यदि लगे कि इस व्यक्ति वस्तु विशेष के लिए मुझे कोई टिप्पणी करनी है, तो मैं अपनी ऊर्जाएं खर्च करूंगा या करूंगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप अपने अकाउंट में से इन ऊर्जाओं को खर्च करेंगे, क्योंकि बड़ी लिमिटेड मिली है। 1 घंटे के दौरान हमें 900 सांसें मिलती हैं। तो आप याद रखिए कि इस 1 घंटे के बाद अब से आप जब जाओगे तो बाकी के जो आपके 23 घंटे हैं, अपनी ऊर्जाओं को कैसे कहाँ खर्च करना है। वाचिक, मानसिक दोनों प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को कम से कम खर्च करिएगा और इन सारी ऊर्जाओं का सारा उपयोग अपने इस शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक यात्रा में लगा दीजिए। इकट्ठी करिए अपनी ऊर्जाएं। सांस आई, सांस गई। 21,600 सांसों में से 900 सांसों का अभ्यास और 900 में से भी आप किन पर ज्यादा सतर्क रह पा रहे हो, कहाँ तक जागृत हो, ध्यान दो। ध्यान दीजिएगा किसी भी बिल्कुल सड़े गले विचार में मत चले जाना, वरना ऊर्जा खर्च हो गई वहां। एक सड़े से विचार के लिए, एक गंदे से विचार के लिए अपनी ऊर्जा मत दे देना, बल्कि उस ऊर्जा का उपयोग सेल्फ ग्रोथ पे लगाइए। अपने आप को देखिए जरा, ये 72,000 रसनाइयों का मिला शरीर आपकी उन्नति के लिए मिला है। थोड़ा सा अपने प्रति कृतज्ञ होइए और निस्वार्थ भाव से अपने आप को देखिए। क्या ये सारी ऊर्जाएं दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार के लिए देना चाहिए या खुद की उन्नति के लिए लगा देना चाहिए? क्योंकि एक पल में आप अभी फिर छूट जाओगे। पकड़िए, मन को पकड़ो
सांस में लगाओ। ये आ गई ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आ गई, ये मैंने देख ली, ये गई बाहर, ये देखा मैंने बोध को, निकल आई सांस बाहर। ये मेरी प्राण ऊर्जा अंदर आई, मैंने देखा, ये मेरी प्राण ऊर्जा बाहर गई, मैंने देखा। इसके प्रति इतना सजग रहिए कि केवल स्वयं पर लगी रहे, ना शरीर पर, ना मन के किसी झांसे में आई। मेरा प्राण मेरे लिए उपयोगी है। मैं आज से अभी से अपने एक भी प्राण को किसी वस्तु व्यक्ति विशेष पर न्यौछावर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये जीवन मुझे मिला है, केवल मुझे इस जीवन को स्वतः ही निहारना है। निहारो अपनी सांस को, देखो जरा अपनी सांस। ये आ गई, ये गई, ये आ, ये गई, ये आ गई, ये चली गई। सांस आई, सांस गई, लंबा गहरा प्राण उतारिए शरीर में। अपनी प्राण ऊर्जा को जितना सस्टेन कर सकते हो, कम से कम हम 15-16 सांसें लेते हैं एक मिनट में। तो कोशिश करिए कि 15-16 सांसों से कम सांस लो, यानी कि डीप ब्रीथिंग करिए। 16 से 15, 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 तक की यात्रा है। योगी एक सांस भरता है, तब जाकर इतनी प्राण ऊर्जा उसके अंदर समाई रहती है। हम जितना अधिक सांस को रोक सकते हैं, एक दिन में अभ्यास नहीं करना है, महीनों 16 सांस से 15 आने में लगेगा समय, तब कहीं जाके 15 से 14 पर पहुंचोगे। इसमें जरा भी जल्दबाजी दिखाई तो प्राण हमारे शरीर में अटक जाता है, उसके दुष्परिणाम भी आते हैं, क्योंकि आपने लालच दिखाया। जल्दी जल्दी सीखना है, नहीं सीख सकते, क्योंकि आपने सालों साल 15-16-17 सांसें लेने की प्रैक्टिस करी है। एक दिन में नहीं बदलोगे। कभी हम 18 के 18 साल से क्या प्रैक्टिस चल रही है, 16-17 सांसों की। हम अभी 40 साल के हैं, तो क्या प्रैक्टिस चल रही है हमारी, वही 16-17 सांसें। अभी हम 52 साल के हैं, 50 साल के हैं, हम 60 साल के हैं, हम 80 साल के हैं, चाहे कितना भी एज ऑफ नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन मुख्य बिंदु अभ्यास है कि आपने इतने लंबे समय से जो प्रैक्टिस करी है, पहले उस प्रैक्टिस को तोड़ना होगा। हम एक एक सांस को कम करना सीखेंगे, अभी एक दिन में नहीं सीखेंगे, सालों साल की प्रैक्टिस को तोड़ना है। इसी को अभ्यास कहते हैं, इसी को योग कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। अपने शरीर को साधने का आप ये प्रयास कर रहे हो, और उस शरीर में जो ये प्राण है, प्राणायाम, प्राण का आयाम जारी रखिए। सांस आई, सांस गई,